हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आज मैं आपको आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं, जो कोचिंग द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और संभावित जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, जियोलॉजी, सी, सिस्मोलॉजी, बी, सिस्मोलॉजी, सी, कॉस्मोलॉजी और डी, साइटोलॉजी। ठीक है, यानी दोबारा रिपीट कर दें। प्रश्न 1, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, जियोलॉजी, बी, सिस्मोलॉजी, सी, कॉस्मोलॉजी और डी, साइटोलॉजी। प्रश्न नंबर 2, आकाशगंगा। ए, ग्रहों का समूह, बी, असंख्य तारों का समूह, या सी, सौर मंडल का भाग और डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा उत्तर है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, तारों का जन्म होता है? ए, गैसीय बादलों से, बी, नीहारिकाओं से और सी, ए बी दोनों से, डी, धूल कणों से। इसमें से कौन सा आंसर है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4, भारत में किस बंदरगाह से सबसे अधिक कोयला निर्यात होता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, पूछा जाता रहा है। ए, कोलकाता से, बी, मुंबई से, सी, कांडला से और डी, विशाखापट्टनम से। प्रश्न नंबर 5, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ए, माही नदी, बी, लिम्पोपो नदी, सी, जायरे नदी और डी, नाइजर नदी। यानी कि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस और आईएएस रैंक का है। ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। आगे प्रश्न नंबर 6, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यानी कि प्रश्न नंबर 6, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये ए, वारेन हेस्लर, बी, जॉन मोरे, सी, क्रिश्चियन जूर्गेनसन थॉमसन और डी, रॉबर्ट थॉमसन। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, जो 25 फरवरी 2025 में प्रश्न हुआ। ये कुछ इसका पेपर लिया गया था, शिफ्ट से फर्स्ट में था। प्रश्न नंबर 7, भारत के शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? यानी भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? जैसे पुरापाषाण, ए, पुरापाषाण, बी, अनुपुरापाषाण, सी, ताम्रपाषाण और डी, नवपाषाण काल में। यानी कि इनमें से शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे और कहाँ से साक्ष्य मिले, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 12 फरवरी 2025 को। छात्रों, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हितकर है, क्योंकि इससे ही प्रश्न जो हम लोग कयास लगाते हैं, हम लोग आपसे प्रश्निंग करते हैं, वो संभावित आने वाले प्रश्नों के बारे में ही हम लोग ये प्रश्न करते हैं, ताकि आप लोगों को फायदा मिलेगा। आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अभी पीजीटी और टीजीटी में जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, उसमें भी ये बहुत फायदा मिलेगा। आगे क्रमशः छात्रों, इसका आंसर जो है आपको हमारे व्हाट्सएप पर 9455669734 पर देना है। आप हमसे अगर जुड़ें तो ऑफलाइन जो क्लासेज होती हैं, इसका प्रति माह 300 रुपये फीस है और ऑनलाइन 199 रुपये फीस है, क्योंकि ये 199 रुपये फीस जो है फाउंडेशन कोर्स का है, जो आपको दोबारा नहीं देना है। और ये जो 300 रुपये प्रतिमा है, ये आपको देना होगा, क्योंकि प्रतिमा देना होगा, इसमें खर्चे जाते हैं। और इससे कम फीस हम रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ हम लोगों की समस्याएं भी होती हैं, जो हम लोगों की मजबूरी होती है, खर्च भी होते हैं उसमें। तो इसलिए छात्रों, आप लोग आइए, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करिए। आपको अच्छा लगे तो रेगुलर कर लीजिए, डेमो क्लास लीजिए। और हमारे यहाँ जो ये कोचिंग है, एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी जो कोचिंग है, ये 2009 से चल रही है। बहुत इसमें सिलेक्शन हुए हैं और लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।